Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 8 exercise 8.2. I have been already discussed exterior angle property, okay, in the last class. So in this property angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2, okay. जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक। एंगल 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल है एंगल 4 का, और ये क्या है? अपोजिट एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब मैं बता दूंगी आपको। एंड देन एक्सरसाइज 8.2 द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ क्या करना है? यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको दिख रहा है क्या है? 75 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री, ओके। एंड देन मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, यहाँ क्या हो जाएगा? 30 प्लस एक्स, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा ये। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 75 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। कितना आएगा आपका? 45। x की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? दिस इज फर्स्ट। सेकेंड आप कर लोगे, ठीक है। 130 किसके इक्वल हो जाएगा? 50 प्लस एक्स के। थर्ड देखो, थर्ड भी आपसे बन जाएगा, ठीक। अब 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 30 प्लस एक्स के, ठीक। अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके लिखना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंड देन प्रॉपर्टी आपको यूज करना है क्या? इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये आपको इन वर्ड्स लिखना है। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ये रीजन है इसका, ठीक है। ये रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आप कर लोगे, थर्ड भी आप कर लोगे, ठीक है। फोर्थ भी बन जाएगा आपसे। थर्ड में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने थर्ड बोला आपको, थर्ड नहीं फोर्थ की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है? x है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 60 प्लस 40 के। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे लॉजिक लगाया है? समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप करोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और हाँ, याद रखना इसको सिस्टमैटिक वे में लिखना है। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब क्या करना है? सेकेंड में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट, ओके। अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है? यहाँ आपको जो प्रीवियस चैप्टर में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन सब का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ABD, कौन सा ट्रायंगल? यानी पूरा वाला ले रहे हैं। ये लाइन को आप छोड़ दो तो, ठीक है। ये वाली लाइन अगर मैंने छोड़ दी, बीच वाली, तो ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। तो 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है और यहाँ है 110 और यहाँ है आपका y। ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? स्ट्रेट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी है? 180 टोटल। तो 110 प्लस y कितने इक्वल हो जाएगा? कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री के, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 110 कितना आ गया? 70 डिग्री। इतना समझ में आया, ठीक। क्या किया है? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यूज की है। अब देन यहाँ पे कौन सा यूज होगा?
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। अब सपोज ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, कुछ ऐसा डायग्राम है ये, ठीक है। यहाँ है आपका y, यहाँ है 110, यहाँ है आपका x और यहाँ है आपका 30। y is the exterior angle and x and 30 is the interior opposite angle. So y is equal to 30 plus x। समझ में आया? ठीक है, कैसे हो गया? यहाँ पे आपको इनवर्ट्स लिखना है। क्या लिखना है? जो मैंने अभी बताया आपको, if a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। ठीक है, ये इनवर्ट्स आपको यहाँ राइट करना है। लास्ट क्लास में मैंने राइट किया था, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब 70 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 प्लस एक्स। वाई की वैल्यू कितनी? 70। ठीक है, 30 प्लस एक्स। अब देन 30 प्लस का है तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया, कितना आ गया? -30 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो थर्ड जो है, अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ भी एक्स है, यानी ये वाला एंगल भी एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैंने यहाँ 40 किया और यहाँ भी 40 किया, और अगर मैंने आपसे पूछा एंगल ए, या फिर मैं बोलूं एंगल BAD, कितना होगा? मैंने क्या बोला था? मिडिल वाला लेटर देखते हैं। ठीक है, क्या है? ए की बात हो रही है। कौन सा ए? BAD, यानी ये और ये, मतलब पूरे की बात हो रही है। तो ये पूरा कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 80 प्लस 30 प्लस z इज इक्वल टू 180। क्यों हुआ? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगेगी और इनवर्ट्स भी आपको यहाँ पे ऐसे राइट करना होगा। ठीक, यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे? 80 प्लस 30 कितना हो गया? 110 प्लस z इज इक्वल टू 180। z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आ गया? 70 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गई x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। समझ में आ गया क्या किया है? थर्ड में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करी। ठीक है, समझ में आया? ये लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। ठीक, सो दिस इज क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट। सेकंड आप करोगे, y की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? सिंपल दिख रहा है 70 डिग्री। क्यों आएगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। ठीक है, z की वैल्यू कितनी होगी? z इज इक्वल टू z प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्यों होगा? स्ट्रेट एंगल देखो फॉर्म हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, x की वैल्यू वहां से ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 180। क्यों? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो गया। कितना आ गया? z की वैल्यू 80 डिग्री। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया ये। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 60। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, ऐसा डायग्राम है, ये है आपका x, ये है 60 एंड देन ये है आपका z। ठीक है, अब आया समझ में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करोगे इनवर्ट्स। ठीक, अब देखो कितना आएगा? z की वैल्यू कितनी है? 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 माइनस 60, कितना हो गया? 20 डिग्री। ठीक है, कितनी आ गई x की वैल्यू? 20 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखना एक चीज, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज होगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, क्या है? 60
ये तो आपको समझ में आ गया। 80 ये भी समझ में आ गया। x प्लस वाई क्यों किया है, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। समझ में आया ये x प्लस वाई क्यों किया गया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज एंगल बी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, अब देखो 60 प्लस 80, x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लो, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो। 60 प्लस 80 प्लस 20 160 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन थर्ड एंड देन क्वेश्चन सेकंड थर्ड एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। The question number third is the exterior angle ACD of a triangle ABC is 105 degree. If angle B is equal to 70 degree, find angle A. अब देखो ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ट्राइंगल ABC की बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहले ABC ड्रॉ किया एंड देन एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही थी क्वेश्चन में तो मैंने एक्सटीरियर एंगल फॉर्म किया। ठीक है, अब वो कितना है 105 है। अगर एंगल B 70 है तो एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज लेट एंगल ए इज इक्वल टू x प्लस 70 इज इक्वल टू 105। ठीक है, 105 एंड देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 70 कर लोगे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, one of the exterior angle of a triangle is 120 degree and the interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle. देखो मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपको रेशो गिवन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अज्यूम करना होता है। ठीक है, किसी भी एंगल को। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री दी हुई है और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसका रेशो कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, रेशो कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब मतलब क्या है, अब यहाँ से सिंपल आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ से 5x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 5। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, कितनी आई x की वैल्यू 24। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है 2x एंड 3x। सो एंगल B इज इक्वल टू 2x विच मीन्स दैट the value of x is multiplied by 2। ठीक है, यानी 2 इंटू 24 कितना आ गया 48। ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू कितना है 3x। ठीक है, 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक, ये समझ में आया कैसे आया एंगल A एंड एंगल B। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ आप करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो the two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree। यहाँ इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री एंड देन 80 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक, और आपको ये पूछा गया है, फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे, ऐड करना है सिंपल। लेकिन इतना याद रखना, अगर वो इनवर्ट्स अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक नंबर मिलेगा, याद रखना 5 में से। ठीक, अगर यहाँ आप इनवर्ट्स मेंशन नहीं करते हो तो क्वेश्चन 4 में भी मेंशन करना है, क्वेश्चन 5 में भी मेंशन करना है। ठीक है, ये डायग्राम किसका है क्वेश्चन 5 का। जो मैंने पहले बनाया था वो किसका था 2x एंड 3x, ये था 4th का। ठीक, और यहाँ कितना था 120 डिग्री। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन 4th एंड 5th। 6th सेम एज इट इज 4th की जैसा है। ठीक है, आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, one of the exterior angle of the triangle is 100 degree and its interior opposite angles are equal to each other. What is the measure of each of these two angles? अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, और ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ये इक्वल है। मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू क्या है एंगल B। ठीक है, अब सपोज मैंने जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू x। ठीक, क्या किया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी ले ली x। अब एक बात बताओ,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 होगा, ठीक है, विच मीन्स दैट 2x इज इक्वल टू 100, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 50, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आया 50 डिग्री, और यही तो आपको फाइंड आउट करना था, एंगल बी एंड एंगल ए। और यहाँ पे आपको यहाँ नहीं, यहाँ इनवर्ट्स आपको मेंशन करना है, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज मेजर 25 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये सिंपल क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 70 है, कितनी है 70 है, और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसमें से एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, सपोज मैंने ले लिया ये 25 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। मैंने डायग्राम से बताया है क्योंकि ये इजी है इस वजह से, ठीक है, ठीक। दिस इज एक्सरसाइज 8.2 एंड देन 8. and then the next property, triangle inequality property. This is next property, triangle inequality property. The sum of two sides of a triangle is greater than its third side. अब इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखना आप लोग, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब याद रखना ऑलवेज जो एंगल होता है उसको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये एंगल है, ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइड की बात करूं तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक। दिस इज, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया, ए बी सी इज साइड, मतलब क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है सी, एंड ए सी की वैल्यू कितनी है बी, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये है क्या, ये प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, विच मीन्स दैट अगर मैंने ए और बी को ऐड कर दिया, दिस इज ग्रेटर देन सी, ठीक। इतना समझ में आ गया, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ठीक। अब देखो अगर मैंने बी और सी को ऐड किया तो ये ग्रेटर देन किससे होगा, ए से, ठीक है। अगर मैंने ए बी हो गया, बी सी हो गया, एंड देन सी एंड ए को ऐड किया तो ये ग्रेटर देन किससे होगा, बी सी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का अगर मैंने मेजरमेंट दे दिया, सपोज यहाँ 17 है, ठीक, यहाँ 7 है और यहाँ है आपका 8, और आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो ये आपको मेजरमेंट दिया गया है थ्री साइड्स का, क्या इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ए प्लस बी करो, 17 प्लस 7 क्या ग्रेटर देन 8 है, एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल है, ठीक है। अब यहां देखो बी एंड सी ऐड करो, 8 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 17, नो, तो मतलब कि ये एक ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। समझ में आया, नहीं आया, समझ गए होगे ना क्या बोल रही हूं मैं, ठीक, समझ में आया। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3, ठीक। अभी मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। अब देखो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। ये ट्राइंगल मत देखना अभी, ठीक। अब यहाँ पे देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, टू साइड्स लो, ऐड करो उसको, क्या ये ग्रेटर देन 8 है थर्ड के, ठीक है, कितना है 24 इज ग्रेटर देन 8, सो दिस इज राइट, ठीक है। अब आपने सिंपल इन दोनों को फॉर्म करना, विच मीन्स दैट 7 प्लस 8 इज ग्रेटर देन
17 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मतलब क्या है कि ये जो 3 साइड्स आपको गिवन है ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 15 कैसे लिखोगे आप, इज नॉट ग्रेटर देन 17, so these are not the sides of a triangle। ठीक, समझ में आया। दिस इज फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है। 3, 4, 5 आपको गिवन है। थर्ड देखो, थर्ड में आपको डेसिमल वैल्यू गिवन है। देखो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 3 ग्रुप फॉर्म करने। ठीक है, 3.7 प्लस 2.1, देन 2.1 प्लस 5.5, देन 3.7 प्लस 5.5। ठीक है, वही था आपका ए बी एंड सी। a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए, a प्लस सी इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और b प्लस सी इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। ये वही चीज है। ठीक है, ये वही चीज मैंने बहुत ही शॉर्ट में करा दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इज 5.8 इज ग्रेटर देन 5.5। आप बोलोगे नो मैम, तो क्या आएगा आंसर में, These are not the side of a triangle। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज थर्ड। आप सेम एज इट इज आप कर लोगे। ठीक है, अगर सपोज ये आ जाता तो सेकंड चेक करते, अगर सेकंड भी आ जाता तो थर्ड चेक करते। ठीक है, तीनों आना चाहिए। ठीक, समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। इसमें आपको यस और नो में आंसर करना है, फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे होगा ये। इन क्वेश्चन सेकंड, अब देखो इसमें किसकी बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ठीक है, ABCD मैंने फॉर्म कर दिया है आपका, एंड देन AC एंड BD क्या है, इसमें डायगोनल है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या करना है, आपको प्रूफ नहीं करना है, उसमें सिंपल आपको यस और नो में आंसर करना है। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, अब प्रूफ करने की बात है तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है क्लास, तो इस वजह से, और इसमें केवल आपको यस और नो में आंसर करना है, इस वजह से भी। ठीक है, थर्ड में भी क्या है आपका यस। ठीक है, एंड देन फोर्थ वन, ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ आर ट्राइंगल ABC एंड BO प्रोड्यूस मीट्स एट AC एट D, सी फिगर इज। अब देखो ये आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या है, फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, यस और नो में आंसर करना है। ठीक है, तो ये आप करोगे। ठीक, इसमें सिंपल आपका यही वाला प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, जो आपका है ना कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको यस और नो में आंसर करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ the length of 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should the length of the third side fall? अब इसमें ये पूछ रहा है आपको कि ये जो थर्ड साइड है ना, इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में हो सकती है। ठीक है, ये ट्राइंगल सपोज ABC है, यहाँ AB, AC एंड BC क्या है, साइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 12 प्लस 15 ग्रेटर देन होना चाहिए जो थर्ड साइड है। सपोज मैंने थर्ड साइड, ये A है, ये B है, ये C ले ली सपोज। ठीक है, C होनी चाहिए, विच मीन्स दैट जो आपका C की वैल्यू, मतलब ये वाली साइड जो है ना, ये इसकी वैल्यू से मतलब 27 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, लेस होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगी, ट्राइंगल की साइड होगी। और अगर मैं इसी का उल्टा बात करूं
कि इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो आएगा 15 माइनस 12 इज लेस देन सी। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 इज लेस देन सी। तो इन टोटल अगर आपने लिखा तो क्या आ जाएगा, ये स्मॉल सी है, ठीक, या फिर यहां पे आप कर लो सी ना करके बी सी, सिंपल। ठीक है, ठीक, आप 3 इज लेस देन, मर्ज करो, 3 इज लेस देन बी सी। ठीक है, और बी सी इज लेस देन 27। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया? यहाँ पे आप क्या, कौन सी प्रॉपर्टी राइट करोगे, यहाँ और यहाँ पे, कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ओके, सो एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स है। ठीक है, सो दिस इज एट एंड ऑफ द, नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ 8 कैसे आ गया, 7 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यस और नो में आंसर करना है। ठीक, तो ये आप कर लोगे। कौन कौन सा, 6 एंड 7 ट्रू फॉल्स बताना है आपको, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 में यस और नो में आंसर करना है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। So this is the end of the class. Thank you.